ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद से रिश्ता कोई नया नहीं है, काफी पुराना है। लेकिन 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, उसने एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर इस लंबे इतिहास से जुड़ जाता है। वो है कि अब सिविलियंस और टूरिस्ट तक को बख्शा नहीं जा रहा है। लोग काफी सरप्राइज है। जिस बर्बरता से टूरिस्ट को इस बार टारगेट किया गया, वो काफी नया है। कश्मीर घाटी में ऐसा संभवतः पहली बार हुआ जब धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई, नाम पूछ कर गोली मारी गई, कलमा नहीं पढ़ पाने पर गोलियों से छलनी कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में इसके पहले आतंकी हमले होते रहे, लेकिन आम लोगों पर बहुत कम। अब तक आतंकवादी वहां सरकार, व्यवस्था, फौजियों, अर्धसैनिक बलों पर ही हमले करते रहे। हालांकि कोई फौजी शहीद हो या सिपाही, कोई सरकारी कर्मचारी, देश के लोग उसी तरह भावुक होते हैं जैसे आज। लेकिन यह सच है कि पर्यटकों पर पहली बार इतना विभत्स हमला किया गया। सोचिए क्या दहशत फैली होगी उस समय जब टूरिस्ट आराम से टूरिज्म कर रहे थे, हॉर्स राइडिंग का आनंद ले रहे थे, भारत का जन्नत कहे जाने वाले प्रदेश का आनंद ले रहे हैं। पाकिस्तान का हाइब्रिड वॉरफेयर, टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। दशकों से पाकिस्तान ने इसी सिद्धांत के हिस्से के रूप में भारत को आतंक का निर्यात किया है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने एक हाइब्रिड वॉरफेयर डेवलप किया। लश्कर-ए-तौयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठनों ने ये किया, बल्कि ये लोकल टेरर अटैक है। इसे एक लोकल टेरर अटैक दिखाने की कोशिश हो रही है। टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही, लेकिन इसे लोकल टेरर अटैक इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि अगर आपने जम्मू कश्मीर के इतिहास को पढ़ा है तो लड़कर लेंगे आजादी वाले आतंकी भी टूरिस्ट को अमूमन अटैक करने से परहेज करते आए। आतंकियों ने टूरिस्टों को क्यों निशाना बनाया? जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चला रही सुरक्षा एजेंसियां अब तक यह मानती रही थी कि आतंकवादी टूरिस्टों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन पहलगाम में आतंकियों ने टूरिस्टों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। अब तक माना जाता रहा था कि टूरिस्टों को निशाना बनाने से लोकल लोगों को आर्थिक नुकसान होता है, इसलिए आतंकवादी ऐसा कर अपना लोकल सपोर्ट नहीं खोना चाहते। लेकिन पहलगाम में क्या हुआ? सुरक्षा एजेंसियों के अलग अलग अधिकारियों ने बात की, कई चीजें सामने आई। एक अधिकारी ने कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान बहुत डिस्प्रेशन में है और आतंकियों को फंडिंग का तरीका भी बदला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आतंकियों को घुसपैठ की कोशिशें और सीज फायर का उल्लंघन करके आतंकियों को कवर फायर देने की घटनाएं हुई, उससे पाकिस्तान की डिस्प्रेशन साफ झलकती है। उन्होंने कहा कि आतंक के आका द्वारा आतंकवादियों को इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से फंड उपलब्ध कराया जाता रहा है। पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते थे लोकल आतंकी। टूरिस्टों पर हमले ने साफ किया है कि हमले या किसी अन्य आतंकी वारदात को लेकर फैसला वे नहीं ले रहे हैं जो कश्मीर में है, फैसला वहां से बैठे दूर लोग ले रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों में आतंकवादियों का सपोर्ट काफी कम हुआ है, इसे लेकर भी स्थानीय लोगों की चेतना जाग रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों के साथ हुए युवाओं के आंकड़े देखें तो साफ लगता है 2022 में 121 युवा अलग अलग आतंकी संगठनों के साथ गए। 2023 में यह नंबर 21 रह गया और पिछले साल घटकर 6 तक आ गया। और कहा कि पिछले साल 2.35 करोड़ टूरिस्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहुंचे। अमरनाथ यात्रा पर पिछले 5 लाख से ज्यादा लोग गए। श्रीनगर का लाल चौक, जहां पहले लोग जाने से घबराते थे, वहां अब हर दिन 11,500 से ज्यादा लोग जा रहे हैं। 90 के दशक में बंद हुए मूवी हॉल खुलने लगे हैं। श्रीनगर में 2 मूवी हॉल, बारामूला में 1 मूवी हॉल खुल गया है। ये आंकड़े ही आतंकवादियों और उनके आकाओं को डराते हैं। टीआरएफ ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी द रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ ने ली थी। हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह खालिद उर्फ सैफुल्लाह कसूरी बताया जाता है, जो लश्कर-ए-तौयबा का उप प्रमुख भी है और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का करीबी रहा है। वो जमात-उद-दावा के लिए भी कोऑर्डिनेट कर चुका है। ये संगठन 2019 में बना लश्कर और जैश संगठनों की रिब्रांडिंग है ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचा जा सके। इसमें जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों और हथियारों की तस्करी में शामिल रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।